नमस्कार दोस्तों भारतीय नौसेना को हिंद महासागर की 7500 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा करनी होती है, लेकिन इसके लिए हमारे पास सबसे एडवांस समुद्री निगरानी विमान अमेरिकी P-81 पोसेडन बेहद महंगे और सीमित संख्या में है। लेकिन अब खेल बदलने वाला है। DRDO एक ऐसा मास्टर प्लान लेकर आया है जो आने वाले समय में भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बना देगा। एयरबस C-295 ट्रांसपोर्टर विमान अब बदलने वाला है एक मॉडर्न मीडियम रेंज मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट, और यही बदलाव भारत को देगा अपना पहला देसी P-81 जैसा लॉन्ग रेंज MPA बनाने की क्षमता। चलिए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। भारत बड़े पैमाने पर हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी करता है। यहाँ सिर्फ जहाज ही नहीं, चीन की पनडुब्बियां, खुफिया जहाज और समुद्री ड्रोन लगातार घूमते रहते हैं। अब नौसेना अमेरिकी P-81 पर निर्भर है, लेकिन ये विमान बहुत महंगे हैं। एक विमान की कीमत 2000 से 2500 करोड़ रुपए के बीच होती है। इसलिए भारत को चाहिए था एक सस्ता, स्वदेशी और तकनीकी रूप से एडवांस विकल्प, और यहाँ से शुरू होता है DRDO का गेम चेंजिंग प्लान। DRDO की रणनीति 2 चरणों में बटी है। फेज 1 C-295 को MR विमान में बदलना। C-295 एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसे अब टाटा और एयरबस मिलकर भारत में बना रहे हैं। DRDO इसे अपग्रेड करेगा। एडवांस रडार, समुद्री सर्विलांस सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम, सोनार बुइज, मिशन कंट्रोल सिस्टम, यानी इसे एक फुल फ्लेज्ड समुद्री टोही विमान में बदल दिया जाएगा। MR प्रोजेक्ट में जो अनुभव मिलेगा उसी के आधार पर DRDO भविष्य में एक बड़ा लॉन्ग रेंज भारतीय MPA तैयार करेगा जिसकी क्षमता P-81 की टक्कर की होगी। यही है भारत का असली मास्टर प्लान। अब आइए इसके फायदे के बारे में बात करते हैं। C-95 की खासियत है कि इसके प्लेटफॉर्म बहुउपयोगी हैं। इसमें आसानी से लग सकते हैं 360 डिग्री मैरीटाइम सर्विलांस रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, सबमरीन हंटिंग सोनार यह विमान होगा। तटीय इलाकों में तेज गश्त करने वाला, मीडियम रेंज में दुश्मनों की गतिविधि पकड़ने वाला, चीनी पनडुब्बियों पर नजर रखने वाला। सबसे बड़ी बात, इसमें लगने वाला अधिकतर सिस्टम भारत में ही बनेगा, जिससे भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता कई गुना बढ़ेगी। अब भारत को कैसे मिलेगा फायदा? तो विदेशी विमान पर निर्भरता खत्म। अब भारत को अरबों डॉलर खर्च कर P-81 जैसे विदेशी विमानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। C-295 पहले से ही टाटा एयरबस JV में भारत में बन रहा है। अब इसके निगरानी संस्करण भी भारत में ही बनेंगे। तकनीकी एक्सपीरियंस इंडियन इंजीनियरों को मिलेगा। सेंसर इंटीग्रेशन का अनुभव, एयरक्राफ्ट प्रमाणन, मिशन सिस्टम डेवलपमेंट जो भविष्य के बड़े विमान बनाने में काम आएगा। जब भारत लॉन्ग रेंज MPA खुद बनाएगा तो लागत कम होगी, रख रखाव आसान होगा, निर्यात तक किया जा सकता है। क्या भारत वास्तव में P-81 का विकल्प बना सकता है? तो आंसर है हाँ। DRDO का यही लक्ष्य है। पहले MR मीडियम रेंज मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, फिर LR-MPA लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, और आने वाले 8 से 10 साल में भारत पूरी तरह स्वदेशी समुद्री सर्विलांस बेड़ा तैयार कर सकता है। दोस्तों, DRDO का यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं, यह भारत के समुद्री सुरक्षा ढांचे को अगले स्तर पर ले जाने वाला कदम है। अगर C-295 MR सफल हो जाता है तो भारत अपना खुद देसी P-81 बनाने की राह पर तेजी से बढ़ जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि भारत जल्द अपनी P-81 जैसी तकनीक खुद बनाए? कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद, मेक इन इंडिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करके सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।